जय हिंद साथियों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एस IAS एकेडमी चैनल पर। और पटवारी के लिए फटाफट साइंस का रिवीजन लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं फटाफट से प्रश्नों को देर ना करते हुए। देखिए पहला क्या है आपके लिए, जीवों के 5 जगत। क्या है आपके लिए, जीवों के 5 जगत कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। दूसरा देखिए, कोशिका किस जीवन प्रदायी पदार्थ की बनी होती है? तो साथियों जीव द्रव्य की बनी होती है, ध्यान रखिए। अगला है सिफेलोपोडा वर्ग का मृदु कवची जंतु है, कौन है? ऑक्टोपस। अगला है एरेक्निडा वर्ग से संबंधित है, कौन? मकड़ी और बिच्छू। कौन संबंधित है साथियों? मकड़ी और बिच्छू। चलिए अगला देखिए, साइक्लोस्टोमेटा उदाहरण है किसका साथियों? साइक्लोस्टोमेटा उदाहरण है हैगफिश। साइक्लोस्टोमेटा का उदाहरण है कौन? हैगफिश उदाहरण है। अगला है जलीय स्तनधारी जीव के उदाहरण है वालरस और डॉल्फिन। और सील भी होती है एक, सील। सील को और क्या कहते हैं? फोका भी कहते हैं। क्या? फोका। चलिए अगला देखिए, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स का उदाहरण है कौन? कवक। ये क्या है? संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स का उदाहरण है कवक। चलिए आगे और देखते हैं साथियों। आगे टीक गण कौन सा? टीक का गण कौन सा है साथियों? टीक का गण कौन सा है? तो एरेनी गण में आता है टीक। किसमें? एरेनी गण में। तने का रूपांतरण है कौन? आलू और अदरक। किसके रूपांतरण है साथियों? तने के। चलिए अगला देखिए, अगला है साथियों स्तनधारी जो अंडे देता है। कौन से स्तनधारी जो अंडे देते हैं साथियों? एकिडना और प्लेटिपस। एकिडना और प्लेटिपस ये अंडे देने वाले स्तनधारी है। अगला क्या है, लेग हीमोग्लोबिन उपस्थित होती है किसमें? लेगुमिनेसी कुल में। लेगुमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन होता है। अगला है अधिपादप का उदाहरण है कौन है साथियों? आर्केड। आर्केड क्या है? एक अधिपादप है जो दूसरे पौधों पर वृद्धि करते हैं, जीवित रहते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अधिपादप कहलाते हैं। अगला देखिए साथियों, जेली रुदन का क्या कारण है? जेली रुदन का साथियों अम्ल की अधिकता से जेली रुदन होता है। किससे? अम्ल की अधिकता से। चलिए अगला देखिए, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है माइकोप्लाज्मा। कौन साथियों? माइकोप्लाज्मा। जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, किसको कहते हैं साथियों? जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? जीवन का भौतिक आधार। बैक्टीरिया को किस जगत में रखा जाता है? बैक्टीरिया को किस जगत में रखा जाता है? तो मोनेरा में। किस में रखते हैं साथियों? मोनेरा जगत में रखा जाता है बैक्टीरिया को। अगला देखिए, श्वसन के लिए फेफड़ों का अभाव होता है, किसमें अभाव होता है? कीट वर्ग में। किसमें? कीट वर्ग में श्वसन के लिए फेफड़ों का अभाव होता है। फेफड़ों का अभाव होता है। अगला है कावा उल्वेशी कुल का उदाहरण है कौन? शकरकंद। कौन उदाहरण है साथियों? शकरकंद कावा उल्वेशी कुल का उदाहरण है। अगर शकरकंद का कुल पूछे तो क्या होगा? कावा उल्वेशी। चलिए अगला देखिए, वह जीवधारी जिसमें केंद्रक का अभाव होता है साथियों। किसमें केंद्रक का अभाव होता है? तो मोनेरा जगत में। किसमें अभाव होता है? मोनेरा जगत में केंद्रक का अभाव होता है। सबसे बड़ा संघ कौन सा है साथियों? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा लगभग 80%, लगभग 80% इसमें जंतु आते हैं। कौन सबसे बड़ा संघ है? आर्थ्रोपोडा। अगला है जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था साथियों। किसने किया था? पुरकिंजे ने। अगला है डॉग फिश को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्कोलिडियन। क्या कहा जाता है? स्कोलिडियन डॉग फिश को। अगर पूछा जाए, वैज्ञानिक नाम पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला है शहतूत फल क्या कहलाता है? शहतूत का फल क्या कहलाता है साथियों? सोरोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? सोरोसिस। कौन सा फल? शहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। अगला क्या है? तिलचट्टा मक्खी मच्छर। तिलचट्टा मक्खी मच्छर झींगा किस संघ में आते हैं? तो साथियों ये आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं, जो कि सबसे बड़ा संघ है। अगला है एक रात्रिचर स्तनधारी प्राणी है कौन? चमगादड़। चमगादड़ एक क्या है? एक रात्रिचर स्तनधारी प्राणी है। अगला है तिलचट्टे का बाह्य कंकाल किसका बना होता है साथियों? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का। तिलचट्टे का बाहरी कंकाल। अगला है सबसे सरल अति सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है कौन? जीवाणु, बैक्टीरिया। रक्त गुहा युक्त जंतुओं का समूह है कौन है? आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय फल का उदाहरण है साथियों, कौन है? लीची। कौन है? लीची उष्णकटिबंधीय फल का उदाहरण है। अगला है केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। शैवाल क्या है साथियों? शैवाल एक थैलोफाइट्स है। क्या है? शैवाल एक थैलोफाइट्स है। अगला है आपके सामने साथियों, अगला है घास खाने वाले जानवरों के पास कितने आमाशय होते हैं? तो साथियों 4 होते हैं।
कितने होते हैं? 4 आमाशय होते हैं घास खाने वाले जानवरों के पास। कायांतरण होता है साथियों मेंढक में। किसमें होता है? मेंढक में। महत्वपूर्ण है मेंढक एमपी परीक्षाओं के लिए, काफ़ी प्रश्न पूछते हैं एमपी से। चलिए एमपी परीक्षाओं में मेंढक से। अगला देखिए साथियों, अगला क्या है? वह पौधे जो दूसरों पौधों पर जीवित रहते हैं क्या कहलाते हैं? अधिपादप। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर वाला प्रश्न बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, कौन सी किस्म की मक्खी से अधिक शहद एकत्र किया जाता है? तो इटालियन समूह की मक्खी। इटालियन मक्खी क्या करती है? अधिक शहद प्रदान करती है। जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग जल है? तो साथियों 80% भाग जल होता है। हल्दी का खाने लायक भाग क्या है? प्रकंद। हल्दी का खाने लायक भाग है। आगे देखिए साथियों, दीमक की आंत में, किसकी आंत में? दीमक की आंत में सेल्यूलोज को पचाने के लिए होते हैं, क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं साथियों। अगला है, रोमांथी आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन क्या कहलाता है? तो ये कड़ कहलाता है, कड़। अगला है, सिंकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है, किसको? कुनेन को। शल्क रहित मछली का उदाहरण कौन है? कैटफिश। कौन है साथियों? कैटफिश। ये क्या है? शल्क रहित मछली का उदाहरण है। आगे देखिए, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा जाता है किस जगत में? प्रोटिस्टा जगत में। अगला है, मनुष्य के रक्त के थक्के को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है कॉड यकृत ऑयल का उपयोग किया जाता है मनुष्य के रक्त के थक्के को साफ करने के लिए, ब्लड क्लोटिंग को क्लियर करने के लिए। अगला है, प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है किसमें? कोशिका में साथियों, कोशिका में, सेल में क्या होती है? स्वतः जनन की क्षमता होती है। अगला है, एक कोशिकीय जीव जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो कौन है? एक्स्ट्रामोफाइल। किसमें? एक्स्ट्रामोफाइल में क्या होता है? झिल्ली युक्त केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब पूछा गया, हल्दी का कुल, किस कुल का पौधा है हल्दी साथियों? ये है जिंजीबरेसी कुल। कौन सा कुल? जिंजीबरेसी कुल का। किस कुल का है? जिंजीबरेसी कुल का। अगला है, पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की साथियों, किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए आगे देखिए, किस जंतु में श्वसन के लिए डायफ्राम की भूमिका नहीं होती है? किस जंतु में श्वसन के लिए डायफ्राम की भूमिका नहीं होती है? तो मेंढक। किसमें? मेंढक में। अगला है, उष्णकटिबंधीय वृक्ष का उदाहरण है महुआ साथियों, महुआ उष्णकटिबंधीय वृक्ष का उदाहरण है। वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या होती है साथियों? ये प्रजाति होती है। ये वेरी आईएमपी लगा लीजिए, प्रश्न पूछा जाने वाला है आपसे। वर्गीकरण की मूल इकाई प्रजाति होती है, वेरी आईएमपी है। अगला है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, किसकी? काइटिन की बनी होती है। अगला है, रेगिस्तान प्राकृतिक आवास है किसका? कैक्टस का। किसका? कैक्टस का प्राकृतिक आवास है। आगे चलते हैं साथियों, आगे है, मरुस्थलीय पादप के उदाहरण है। कौन है साथियों मरुस्थलीय पादप के उदाहरण? कैक्टस और मदार। ये क्या है? मरुस्थलीय पादप है। कायांतरण किस जीव का गुण है? तो मेंढक का है। सेंट्रोसोम की खोज किसने की साथियों? बेनेडिन ने। किसने? बेनेडिन ने की है। हल्दी प्राप्त होती है साथियों तने से, पौधे के तने से प्राप्त करते हैं हल्दी को। आगे देखिए, आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। आर्थ्रोपोडा संघ में कौन आता है? मकड़ी। और मकड़ी द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? गोशामर। क्या कहलाता है? गोशामर रेशम। अगला क्या है? जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं फिनोटाइप कहलाते हैं, और जो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देते हैं वो जीनोटाइप होते हैं। ट्रेकिया किस जीव का श्वसनांग है साथियों? ट्रेकिया किसमें होता है? कीट वर्ग में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमान ने की साथियों, अल्टमान ने। अगला है, एक मिश्रित जीव का उदाहरण है, ये मैंने पोल में डाल रखा है, लाइकेन। कौन है साथियों? लाइकेन। आगे देखिए साथियों, आगे क्या है? आगे आपके लिए क्या है प्रश्न? उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी जीव कौन? उभयलिंगी जीव कौन है? केंचुआ। केंचुआ है उभयलिंगी जीव का उदाहरण। अगला है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं कौन? कॉर्डेटा संघ। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। चलिए अगला देखिए, कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वेरकस से। और कॉर्क में ही क्या किसकी खोज की थी? कोशिका की, रॉबर्ट ब्राउन ने 1665 में। चलिए आगे देखते हैं, नीलहरित शैवाल को क्या कहते हैं साथियों? नीलहरित शैवाल को कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। ये सबसे आद्य जीव भी माना जाता है पृथ्वी पर, सबसे आद्य जीव पृथ्वी का। कौन? नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। हेजा जीवाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। किसने की साथियों? हेजा जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की। आगे देखिए, केचुए में श्वसन होता है। कैसे होता है केचुए में श्वसन? केचुए में श्वसन होता है, वायवीय श्वसन होता है साथियों, वायवीय। अगला है, परजीवी अपना पोषण प्राप्त करते हैं होस्ट से। किससे? होस्ट से। अगला है, वनस्पति विज्ञान में अविकसित प्रवाह को क्या कहते हैं साथियों? कलिका कहा जाता है। अविकसित प्रवाह को कलिका कहते हैं।
सागोपाम भी कहा जाता है किसे? साइकस को। साइकस को क्या कहते हैं? सागोपाम भी कहा जाता है। अगला है वह जीव जिसमें तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होता है। वह जीव जिसमें तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होता है वृक्ष होगा साथियों। वृक्ष में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। अगला है एकमात्र स्तनधारी जो उड़ सकता है। कौन है? चमगादड़ स्तनधारी है जो उड़ सकता है। नेक्स्ट, किस जीव में विशिष्ट श्वसन अंग नहीं पाया जाता है? तो केचुआ में विशिष्ट श्वसन अंग अनुपस्थित होता है केचुए में। आगे देखिए साथियों, आगे है क्लेमाइडोमोनास किस संघ का जीव है? तो प्रोटिस्टा संघ का। किसका? प्रोटिस्टा संघ का। प्लांट एनिमल कहलाता है कौन साथियों? प्लांट एनिमल कौन कहलाता है? प्लांट एनिमल कहलाता है युगलिना। युगलिना को क्या कहते हैं? प्लांट एनिमल। चलिए आगे देखिए, आगे है मेंढक के अंडे से छोटे रूप में विकसित जीव को क्या कहते हैं? मेंढक के अंडे से विकसित छोटे जीव को टेडपोल कहा जाता है। टेडपोल का कायांतरण होता है और बाद में मेंढक बन जाता है। आगे देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखिए, दांत वाली व्हेल का उदाहरण है। व्हेल है साथियों, व्हेल। दांत वाली व्हेल मछली का उदाहरण है तो कौन है? स्पर्म व्हेल। अगला है कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? काइटिन की। अगला है क्लोरोफिल पाया जाता है स्पाइरोगायरा शैवाल में। किसमें? स्पाइरोगायरा शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। पश्मीना क्या है साथियों? कश्मीरी बकरे से प्राप्त होने वाला एक प्रकार का ऊन है, पश्मीना ऊन। चलिए आगे देखिए, समतापी जीवों के उदाहरण है पक्षी और स्तनधारी। ये क्या है? समतापी जीव है। चलिए आगे देखिए, जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम किस भाषा में होते हैं? वैज्ञानिक नाम किस भाषा में होते हैं? तो लैटिन भाषा में। जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है गलफड़ों द्वारा। किससे? गलफड़ों द्वारा। आगे देखिए, वह जीव कौन से है जिसमें जलवाहिका तंत्र होता है? तो स्पंज और हाइड्रा में क्या होता है? जलवाहिका तंत्र होता है। सत्य फल के उदाहरण कौन है साथियों? काजू और नाशपाती। काजू और नाशपाती क्या है? सत्य फल के उदाहरण है। ट्रू फ्रूट के उदाहरण है, सत्य फल के उदाहरण है। चलिए अगला देखिए, द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस साथियों चींटियों द्वारा स्त्रावित फार्मिक अम्ल को किस श्रेणी का सदस्य है? तो साथियों कार्बोक्सिलिक श्रेणी का सदस्य है। चींटियों द्वारा जो फार्मिक अम्ल उत्सर्जित किया जाता है जब वो काटती है। देखिए अगला प्रश्न, स्पंज किस संघ का जीव है? तो ये पोरीफेरा संघ में आता है स्पंज। कवक द्रव किस जगत में रखा जाता है? तो साथियों मोनेरा में। किसमें? मोनेरा जगत में कवक द्रव को रखा जाता है। अधिकांश कीट की श्वसन करते हैं किससे? वातक तंत्र से। किससे श्वसन करते हैं? वातक तंत्र से, या ट्रेकिया भी बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, फूल विहीन पौधा है साथियों खमीर। खमीर और क्या है? एक कवक भी है। क्या है? एक कवक है और यह क्या है? फूल विहीन पौधे का उदाहरण है। आगे देखिए, सबसे बड़ा अकशेरुकी कोलोसल स्क्विड। स्क्विड गेम देखा होगा आपने, कोलोसल स्क्विड। आगे देखिए, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? रॉबर्ट व्हिटेकर ने 1972 के आसपास। कब दिया था? 1972 के आसपास। रेशम कीट से रेशम किस चरण में प्राप्त होता है? तो साथियों प्यूपा। प्यूपा से प्राप्त होता है रेशम। चलिए आगे देखिए, किस जीव के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता है? किस जीव के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होता है? काकरोच। काकरोच का रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु है राइजोबियम। राइजोबियम है साथियों, ध्यान रखिए। अंडे देने वाले पक्षियों को क्या कहा जाता है? अंडज या ओविफेरस। अंडज या ओविफेरस। मेंढक में निषेचन का प्रकार क्या है? बाह्य निषेचन होता है या बाहरी निषेचन होता है मेंढक में। फलीदार पौधों की गांठ में मौजूद पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। चलिए आगे देखिए, आगे है, किस जीव में पाचन की क्रिया कोशिका के बाहर होती है? तो मृतजीवी में क्या होता है? पाचन की क्रिया कोशिका के बाहर होती है। सभी एक कोशिकीय जीवों में जनन के लिए होती है, क्या होती है? अलैंगिक विधि होती है साथियों। सभी एक कोशिकीय जीवों में जनन कैसा होता है? अलैंगिक विधि द्वारा। हर्मोफ्रोडाइट्स, हर्मोफ्रोडाइट्स का उदाहरण है साथियों केचुआ, क्योंकि यह एक उभयलिंगी है, इसको साथी की आवश्यकता नहीं होती है प्रजनन के लिए। और किसको कहते हैं? हर्मोफ्रोडाइट्स, जिसको प्रजनन के लिए साथी की आवश्यकता नहीं होती है, उसका उदाहरण कौन है? केचुआ। आंशिक मूल परजीवी कौन है साथियों? चंदन। आंशिक मूल परजीवी का उदाहरण कौन है साथियों? चंदन। अभी मैंने आपको बताया, ये प्रश्न आ गया, वह जीव जिसे संतान उत्पन्न करने के लिए छाती की आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाता है?
हर्मोफ्रोडाइट्स। क्या कहलाता है? हर्मोफ्रोडाइट्स। चलिए आगे देखिए, किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है साथियों? किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टे का। अमीबा में जन्म कैसे होता है? द्विविखंडन विधि द्वारा। कैसे? द्विविखंडन विधि द्वारा। लौंग किसका रूपांतरण है साथियों? कली का। फूल की कली जो होती है उसका रूपांतरण है लौंग। आगे देखिए, मेंढक द्वारा सांस ले सकता है। किसके द्वारा? फेफड़े से भी, त्वचा से भी और मुंह से भी सांस ले सकता है। मेंढक पे अभी 3 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में पेपर आया था कि वो हाइबरनेशन के दौरान वो किससे सांस लेता है? त्वचा से या फेफड़े से। तो चलिए आगे देखिए, घटपर्णी किस कुल का पौधा है? तो नेफेंथिस। घटपर्णी किस कुल का पौधा है? तो नेफेंथिस कुल का पौधा है। आगे देखिए, रेशम प्राप्त होता है या किया जाता है किससे? शलभ से प्राप्त किया जाता है। अगला क्या है साथियों? बिना मुख के भोजन को निगलने वाला जीव कौन है? अमीबा। अमीबा है साथियों। आगे देखिए, एक द्विबीजपत्री शाकीय पौधा है मटर। कौन है? मटर। वह जीव जिसमें रक्त परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है? तो हाइड्रा में। हाइड्रा में क्या होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। चलिए आगे देखिए, जीव विज्ञानिकों के अनुसार, किनके अनुसार? जीव विज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कीटों की साथियों। कीटों की सबसे अधिक संख्या है। कौन सा जीव श्वसन के लिए त्वचा का भी उपयोग करता है साथियों? अभी बताया मेंढक। मेंढक त्वचा से भी सांस ले सकता है। पश्चपात के अवशेष पाए जाते हैं साथियों? अजगर में। किसमें? अजगर में पाए जाते हैं। बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकने वाला जीव? कंगारू चूहा सबसे अधिक लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है बिना पानी पिए। रेशम कीट का वंश कौन सा है साथियों? बोम्बिक्स वंश। रेशम कीट, महत्वपूर्ण फैक्ट है, बोम्बिक्स वंश का है रेशम कीट। आगे देखिए, आगे है, रेशम का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो लार्वा द्वारा। किससे? लार्वा से होता है रेशम का उत्पादन। विशाल शाकाहारी जलीय स्तनधारी कौन है? समुद्री गाय, सी काउ, ड्यूगोंग। चलिए आगे देखिए, किस जीव के मध्य आंत में हिपेटिका सिका कहा जाता है? मध्य आंत को हिपेटिका सिका कहा जाता है साथियों। किसे कहते हैं? कॉकरोच की मध्य आंत को कहा जाता है। द्विखंडन पाया जाता है साथियों। क्या है? द्विखंडन पाया जाता है। अमीबा, पैरामीशियम और प्लेनेरिया, तीनों में द्विखंडन विधि पाई जाती है। चलिए आगे देखिए, निश्चंदक भोजी जीव का उदाहरण है साथियों सीप। ये कैसी है? निश्चंदक भोजी। आगे देखते हैं, आगे है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहते हैं साथियों? मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गोशामर कहते हैं। गोशामर रेशम। काकरोच के टॉर्सस में पाई जाती है प्लेंटूली। क्या पाई जाती है? प्लेंटूली। केसर प्राप्त होता है वर्तिका और वर्तिकाग्र से। किस मौसम में मेंढक प्रजनन करते हैं? मानसून में। कब करते हैं? मानसून में। छिपकली और मेंढक कैसे जीव है? अंडप्रजक जीव है साथियों। कैसे? अंडप्रजक जीव है। डॉल्फिन किस गण का जीव है साथियों? डॉल्फिन। डॉल्फिन सिटेसिया गण का जीव है। डॉल्फिन महत्वपूर्ण है, वेरी आईएमपी लगा लीजिए वेरी आईएमपी से। सिटेसिया गण का है, पूछा जाने वाला है। युगलिना गति के लिए किसका उपयोग करता है? तो कशाभिका का। किसका? कशाभिका का प्रयोग करता है। चलिए साथियों, ये थे महत्वपूर्ण रिवीजन। फटाफट रिवीजन था साथियों ये। कैसा रिवीजन? फटाफट रिवीजन। किसका? साइंस का फटाफट रिवीजन था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।